Hello बच्चों, let's see this question. The question says in a network as shown in the figure, the potential difference across the resistance 2R is. क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ है इसमें हमें 2R ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बाई applying KVL Kirchhoff voltage law या second law of Kirchhoff. And second key concept of the question is combination of resistance in series and parallel. तो मैं combination of resistance लिख दे रहा हूँ. तो इस सर्किट में हमें ये 2R ओम रेसिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. अगर मैं इस सर्किट को यहाँ पे रीड्रॉ करूँ तो ये वाला R ओम का रेसिस्टेंस है और ये वाला 4R ओम है और नीचे एक रेसिस्टेंस ये 2R वैल्यू का है. EMF वाला बैटरी लगा हुआ है. इस रेसिस्टेंस का वैल्यू R है, इसका 4R है और इसका वैल्यू 2R है. हमें 2R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए पूछा जाए. इसका मतलब है कि आप इन दोनों पॉइंट के बीच अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सपोज इस पॉइंट को एक काम करते हैं XY मान लेते हैं. पॉइंट आप कुछ भी मान सकते हो, वैसे भी वो आंसर का पार्ट नहीं होता है. तो इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड है. पहला कि आप डायरेक्ट KVL से पहले KCL लगा के KVL अप्लाई कर सकते हो. दूसरा मेथड ये है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड कर लें तो हमें करंट पता चल जाए कि बैटरी कितना करंट दे रहा होगा. अगर इस मेथड के हिसाब चले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस सर्किट का कितना होना चाहिए. तो आप देखोगे ये 4R ओम और ये 2R ओम पैरेलल में है और इन दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज़ में है. तो अगर आप 4R और 2R का पैरेलल वाला का निकालो तो दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उसका डायरेक्ट कैसे निकालते हैं. अगर मैं 4R 2R को R' बोल दूँ तो ये R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होता है. तो ये 4R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4R प्लस 2R. ये डायरेक्ट फार्मूला है कि अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में तो आप इसे निकाल सकते हो. तो अगर मैं इन दोनों के रेसिस्टेंस को यानी इन दोनों कॉम्बिनेशन को R' मानूँ तो ये 8R स्क्वायर बाई 6R हो जाएगा ये. तो यहाँ से R2R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा और इसे आप कट करो तो इसे आप 4R/3 लिख सकते हो. ये 4R/3 यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को 4R/3 लिख सकते हो. और ये रेसिस्टेंस R है. अगर फिर पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालो, ये R जो रेसिस्टेंस है ये R ये क्या हो जा रहा है इसके साथ सीरीज़ में यानी 4R/3 के साथ सीरीज़ में है. तो इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो 3 LCM ये 3R प्लस 4R, इसे आप लिख सकते हो 7R/3. तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू 7R/3 आ गया. अब ये निकालने से फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग ये I वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अगर हम लोग करंट निकालना चाहे सर्किट में कि बैटरी कितना करंट दे रहा होगा तो ये आप निकाल सकते हो I = V/R. V = IR होता है. ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो V/R इक्विवेलेंट. तो V का वैल्यू है, क्वेश्चन में E दिया हुआ है, EMF का सेल है और R इक्विवेलेंट की जगह आप 7R/3 लिखोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा. तो एक बात आपको पता चल गया कि ये जो बैटरी जो करंट दे रहा होगा ये 3E/7R दे रहा होगा. ये करंट हमें पता चल गया 3E/7R. तो अब हमें करंट पता चल गया तो एक हमारे पास ऑप्शन है कि हमें X और Y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो हमें करंट पता चल गया ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी 3E/7R फ्लो हो रहा होगा यहाँ तक. उसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा हो, कुछ करंट इधर जा रहा हो. आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, नहीं तो ये बिना निकाले भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है कि X से लेकर Y तक KVL आप लगा दो. तो X से लेकर यहाँ तक अगर Y तक ऐसे मूव कर जाते हैं तो XY का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अप्लाइंग KVL इन बिटवीन X एंड Y. और KVL अप्लाई X और Y के भी दो रास्ते हैं आपके पास. एक तो आप इस रास्ते से चलो, इस रास्ते के लिए आपके पास करंट पता होना चाहिए. दूसरा ये रास्ता है, इस रास्ते से चलो तो इस रास्ते के लिए करंट पता है लेकिन इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा. तो इजी ये वाला आपके पास है. तो अगर हम लोग नीचे वाले पास अगर मैं इसे पाथ 1 बोल दूँ
तो पाथ 1 के लिए मैं लगा रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स वाले को पोटेंशियल डिफरेंस को वी एक्स में लिख दे रहा हूँ, और अगर इधर मूव करें तो आप देखो ये रेसिस्टेंस आ रहा है और करंट का डायरेक्शन उल्टा है मूवमेंट का, तो आप इसे लिख सकते हो प्लस आई आर, यानी प्लस 3E/7R, और यहाँ पे रेसिस्टेंस की जगह आप R मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे आओगे तो फिर यहाँ एक बैटरी मिलेगा, तो बैटरी को आप देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस ही लिखोगे, और वापस से हम लोग देखो कहाँ पहुँच गए, वाई पे पहुँच गए, तो इज इक्वल टू वी वाई। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ से देखो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वी एक्स और ये वी वाई को हम लोग लेफ्ट साइड लाएँ तो माइनस वी वाई इज इक्वल टू, ये माइनस ही उधर जाके प्लस ही बन जाएगा, और ये 3E/7R, 7R में तो R कैंसिल आउट हो, ये 3E/7 जो है उधर जाके माइनस 3E/7 हो जाएगा ये। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 7 LCM हो गया, ये 7E/3, तो ये हो जाएगा 4E/7। तो इसका फाइनल आंसर 4E/7 आ गया। अब एक्स वाई हम लोग क्यों निकाले, क्योंकि देखो एक्स से वाई के बीच में ही ये 2R ओम आ रहा है ना, 2R का रेसिस्टेंस। तो KVL का मेथड क्या है कि आप 2 पॉइंट के बीच किसी भी पाथ से ट्रैवल करो, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आएगा। तो ये 2R में भी एक्स और वाई के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और इधर से भी हम लोग मूव किए तो एक्स वाई में ही आया, तो फाइनल आंसर 4E/7 आया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।